साथियों, हम योगी आदित्यनाथ द्वारा यह सब किया जा रहा है। मैं कोर्ट से गुनाह यूपी के पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर को चलती ट्रेन से उठा लिया गया। वो दिल्ली जा रहे थे। शाहजहांपुर में सादे कपड़ों में आधी रात कुछ लोग ट्रेन में घुसे और उन्हें अपने साथ ले गए। वो उस वक्त सो रहे थे। पहले खबर आई कि अमिताभ को किडनैप किया गया है। हालांकि बाद में पत्नी नूतन ठाकुर को लखनऊ पुलिस ने कॉल किया और कहा कि हमने उन्हें गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी का एक्स अकाउंट भी सस्पेंड करा दिया है। मामला 26 साल पुराना है। उस समय अमिताभ देवरिया एसपी थे। आरोप है कि फर्जी डॉक्यूमेंट से उनकी पत्नी ने देवरिया के औद्योगिक क्षेत्र में प्लॉट लिया, बाद में उसे बेचकर फायदा कमाया। एसपी होने के बाद भी अमिताभ ने एक्शन नहीं लिया बल्कि साथ दिया। सुनिए पुलिस ने क्या कहा। दिनांक 12/9/2025 को संजय शर्मा, जो कि तालकटोरा निवासी हैं, उनके द्वारा थाना जज तालकटोरा को एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि अमिताभ ठाकुर, जो कि पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, वो जब देवरिया में पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे तो उनके और उनकी पत्नी द्वारा अपने छद नाम का उपयोग करते हुए कूट रचित दस्तावेज बनाकर और अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर एक औद्योगिक प्लाट देवरिया में आवंटित कराया गया और जिसको विक्रय कर उससे लाभ लिया गया। इस प्रार्थना पत्र पर अभियोग पंजीकृत करते हुए एक उसकी निष्पक्ष विवेचना के लिए एक एसआईटी गठित की गई और उस एसआईटी ने आज साक्ष्य संकलन कर सबूतों के आधार पर सीतापुर महोली के पास से पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया। चूँकि एसआईटी की विवेचना में इसका घटनास्थल देवरिया था, इसलिए एसआईटी द्वारा इसे देवरिया कोर्ट में पेश किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस मामले में 3 महीने पहले लखनऊ में अमिताभ के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। इसके बाद लखनऊ पुलिस ने एसआईटी का गठन किया था। पुलिस के मुताबिक एसआईटी ने देवरिया और बिहार में रिकॉर्ड की जांच की, गवाहों से पूछताछ और दस्तावेजों की पुष्टि की। पर्याप्त सबूत मिलने के बाद अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया गया। पत्नी नूतन ठाकुर ने दैनिक भास्कर से बातचीत में बताया कि अमिताभ दिल्ली जा रहे थे। ट्रेन शाहजहांपुर पहुंची थी, तभी कुछ लोग ट्रेन में आए और उन्हें उठा ले गए। मैंने कॉल करने की कोशिश की लेकिन बात नहीं हो पाई। उनका मोबाइल ऑन था। उन्होंने बताया रात 1:50 की घटना थी। फ़ोन पर बातचीत नहीं हो पाई। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको कोई खींच रहा हो। फिर गाड़ी की आवाज़ आई। इसके बाद फ़ोन बंद हो गया। मैंने रेलवे और आरपीएफ में शिकायत की। शाहजहांपुर एसएसपी को कॉल किया लेकिन फ़ोन नहीं उठा। बाद में एसएसपी के पीआरओ ने कहा, मैं पता करके बताता हूँ। आज यानी 10 तारीख को सुबह 9:40 पर तालकटोरा थाने से एसएचओ ने कॉल किया। उन्होंने बताया कि अमिताभ ठाकुर को देवरिया ले जाया जा रहा है। इस पूरे मामले पर नूतन ठाकुर ने कहा कि 26 साल पुराना मामला सामान्य सिविल विवाद को अब जबरदस्ती आपराधिक केस में बदला जा रहा है। यह एफआईआर जबरन दर्ज कराई गई। वे जल्द ही सबूत पेश करेंगी और खुद को निर्दोष साबित करेंगी। अब पूरा मामला समझ लेते हैं जिसमें पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल सितंबर 2025 में अमिताभ ठाकुर के खिलाफ लखनऊ के तालकटोरा थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ था। आरोप लगाया गया कि 1999 में जब वो देवरिया एसपी थे, तब उनकी पत्नी नूतन ठाकुर ने फर्जी नाम और पते का इस्तेमाल करके देवरिया के औद्योगिक क्षेत्र में प्लॉट संख्या B2 ले लिया। बाद में वही प्लॉट असली नाम से बेचकर फायदा कमाया। तालकटोरा निवासी संजय शर्मा ने शिकायत में कहा कि नूतन ठाकुर ने फर्जी दस्तावेज में अपना नाम नूतन देवी और पति अमिताभ ठाकुर के नाम की जगह अभिजात ठाकुर यानी कि अमिताभ ठाकुर लिखवाया। पता ग्राम खैरा, जिला सीतामढ़ी, बिहार लिखवाया। इसके आधार पर शपथ पत्र, बैंक के कागज और ट्रांसफर डीड जैसे दस्तावेज बनवाकर सरकारी विभागों को गुमराह किया। ये सब अमिताभ ठाकुर के एसपी रहते किया गया। अमिताभ ठाकुर को अवैध आवंटन की जानकारी थी। एसपी होने के नाते उन्हें एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी लेकिन नहीं कराई। इतना ही नहीं, अपने पद का प्रभाव इस्तेमाल कर अधिकारियों को प्रभावित किया और प्लॉट आवंटन में सहयोग किया। संजय शर्मा, जो शिकायतकर्ता हैं, ने यह भी आरोप लगाया है कि अमिताभ ठाकुर ने देवरिया के जिला उद्योग केंद्र के अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी नाम और पते पर इंडस्ट्रियल प्लॉट का आवंटन करवाया, उस पर कब्जा भी ले लिया। जिला उद्योग केंद्र से संयुक्त निदेशक उद्योग के हस्ताक्षर वाला जो आदेश जारी हुआ था, उसमें नूतन इंडस्ट्रीज की मालिक के तौर पर नूतन देवी पत्नी अभिजात ठाकुर का नाम लिखा गया।
अमिताभ ठाकुर इन सभी आपराधिक कृत्यों में शरीक थे। एक सामान्य अपराधी की मानसिकता जैसा व्यवहार करते हुए उन्होंने आपराधिक कृत्यों को छुपाने की कोशिश की। संजय शर्मा, जिन्होंने आरोप लगाया है, शिकायत की है, शिकायतकर्ता हैं, शिकायत में 18 तरह के दस्तावेज लगाए थे। अब जान लेते हैं कि अमिताभ ठाकुर हैं कौन। तो अमिताभ ठाकुर 1992 बैच के IPS अफसर रहे हैं। उन्होंने बतौर SP पहली पोस्टिंग पिथौरागढ़ में मिली। उस वक्त उत्तराखंड UP का हिस्सा हुआ करता था। इसके बाद वे उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी तैनात रहे। अमिताभ की पत्नी डॉक्टर नूतन ठाकुर सोशल एक्टिविस्ट हैं। 23 मार्च 2021 को गृह मंत्रालय के द्वारा अमिताभ ठाकुर को जबरन रिटायर कर दिया गया था। ये पहला मामला नहीं है, ये इससे पहले वो अखिलेश यादव सरकार में भी उलझे सरकार से, तो उसमें भी उनकी गिरफ्तारी हुई थी। फिलहाल ये गिरफ्तारी एक फर्जी जमीनी मामले को लेके है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत इंडिया के साथ। नमस्कार।